बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही खस्ता और बिल्कुल क्रिस्पी समोसा पट्टी और रोल पट्टी आज हम बनाएंगे, जो कि रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन हर घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप पहले से इसको बना कर रख लेंगे तो अफ्तारी के टाइम रोल और समोसे जो भी चीज़ आप बनाना चाहें आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और बहुत कम टाइम में बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बिल्कुल बारीक और बाज़ार से भी बेहतर समोसा पट्टी आप किस तरह घर पर बना सकती हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि पहली बार ही आपकी समोसा पट्टी बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन बने। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। पहले हम मैदे को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो बना लेंगे। और डो को हमने इतना सॉफ्ट नहीं रखना है जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं, बल्कि इससे थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। तो इसी तरह से ज़रूरत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते जाएंगे। एक साथ अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो डो हमारी सॉफ्ट भी हो सकती है, तो इसलिए हमने साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। आप में से जो लोग बाज़ार की समोसा पट्टी इस्तेमाल करती हैं, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही हम समोसे को फ्राई करते हैं तो जो समोसा पट्टी होती है बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है, मतलब वो क्रिस्पी नहीं बनती है। असल में हम समोसा पट्टी की डो बनाते वक्त जो घी इस्तेमाल करती हैं उसी की वजह से जो समोसा पट्टी है वो क्रिस्पी बनती है। अगर हम घी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समोसा पट्टी बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो डो को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त डो रेडी है। अभी हम इससे बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पेड़े का साइज़ आप इतना रखेंगे कि जब आप रोटी पकाकर तवे के ऊपर डालें तो वो तवे के साइज़ से ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो पेड़ों का इस तरह से मैंने छोटे साइज़ में बेल लिया है। अभी हम इनके ऊपर घी लगाते जाएंगे और एक के ऊपर दूसरी रोटी को हम इस तरह से रखते जाएंगे। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि घी आपने किनारे वगैरह पे अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है ना। तो रोटी को बेलकर मैंने यहाँ पर तवे को गर्म कर लिया है। अभी हम रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। तवे को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो फिर रोटी एक साइड से बिल्कुल पक जाएगी। तो तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और रोटी को पकाकर आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, वरना आप इसको सेपरेट नहीं कर सकेंगे। जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी, मतलब आप इसको हाथ लगा सकते हो, तब आप इसको सेपरेट कर लें, ठीक है ना। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे ना तो फिर ये आपस में ही चिपक जाएंगे, ये बिल्कुल भी अलग नहीं होंगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही बारीक हमारी समोसा पट्टी बनकर रेडी हुई है। और समोसा पट्टी घर पे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी से आप 2-4 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बेहतरीन समोसा पट्टी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर इनके एजेस थोड़े रफ़ लग रहे थे तो मैं इसको इस तरह से रिमूव कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एजेस रिमूव कर सकते हैं, अगर आप वैसे रखना चाहें तो आप वैसे ही रख लें। लेकिन जो किनारे मैंने यहाँ पर अलहदा किए हैं इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फ्राई कर लेंगे। बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस समोसा पट्टी और रोल पट्टी को आप किस किस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे 2-3 तरीके शेयर करूँगी। जो भी आपको आसान लगे उस तरह से आप समोसा पट्टी को फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और रमज़ान के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस समोसा पट्टी को किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और माशाल्लाह से आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो अगर आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी पहले से बना कर रख लेंगे तो आपको इफ्तारी के टाइम काफ़ी आसानी हो जाएगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।